नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त दया नदी के किनारे खड़ी हूँ जो आज बिल्कुल शांत दिख रही है। पानी भी कम है। आसपास भुवनेश्वर शहर पैर पसार चुका है, लेकिन इतिहास कहता है कि कभी इसी नदी का पानी खून से लाल हो गया था। जी हाँ, यहीं पर हुआ था कलिंग युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। मैं खड़ी हूँ उस जगह के बेहद करीब जहाँ करीब 2300 साल पहले कलिंग युद्ध हुआ था। भारत के इतिहास का शायद सबसे भयानक माना जाने वाला युद्ध। कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए भयंकर हमला किया था। हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए थे। इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद जब अशोक इस इलाके में पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। घायल सैनिकों की चीखें थीं, रोती हुई महिलाएं थीं और उजड़े हुए गांव थे। स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि दया नदी उस दिन खून से लाल हो गई थी। कहा जाता है कि इसी दृश्य ने अशोक को अंदर से हिला दिया। यहीं से शुरू हुआ एक राजा के बदलने का सफर। चंड अशोक से धर्म अशोक बनने का सफर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध का असर सिर्फ राजा पर नहीं पड़ा था। इस युद्ध ने पूरे सामाजिक संरचना को बदल कर रख दिया था। स्थानीय लोक कथाएं और कई सांस्कृतिक व्याख्याएं कहती हैं कि युद्ध में बड़ी संख्या में युवा पुरुष मारे गए थे। गांवों में महिलाएं और बच्चे तो बच गए, लेकिन परिवारों का संतुलन टूट गया। समाज में निराशा फैलने लगी, जनसंख्या घटने लगी, जीवन जैसे रुक गया। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद जब हम कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ सिर्फ कला नहीं लगती, वे जीवन को वापस बुलाने की कोशिश करती हुई दिखती हैं। समुद्र के किनारे बना ये विशाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पत्थरों में लिखी हुई एक पूरी कहानी है। यहाँ बनी कामुक मूर्तियाँ सदियों से लोगों को हैरान करती रही हैं। सवाल उठता है, आखिर मंदिर की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई गईं? स्थानीय लोक कथाएं कहती हैं कि कलिंग युद्ध के बाद इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुरुष मारे गए थे। समाज टूट चुका था, परिवार बिखर गए थे। आज के दौर जैसा तब इंटरनेट नहीं था। ऐसे में तब लोगों को जीवन, प्रेम और परिवार की ओर वापस प्रेरित करने के लिए कला का सहारा लिया गया। इन मूर्तियों को सिर्फ कामुकता नहीं, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने का संदेश माना गया। हालांकि इतिहासकारों की राय थोड़ी अलग है। वे मानते हैं कि ये मूर्तियां भारतीय दर्शन का हिस्सा थीं, जहां काम को भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ। लेकिन जब आप दया नदी के खामोश किनारे से लेकर कोणार्क की इन दीवारों तक का सफर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ओडिशा की ये धरती एक ही बात कह रही हो, युद्ध मौत देता है, लेकिन सभ्यता हमेशा जीवन को वापस खड़ा कर देती है। ऐसे में आप जब भी जगन्नाथपुरी आएं तो कोणार्क और दया नदी के पास स्थित धौलीगिरी जरूर जाएं, जहां एक राजा के प्रियदर्शी बनने की दास्तान शुरू होती है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए इंडिया अड्डा।